बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे आरजेडी नेता और कार्यकर्ता। बिहार के कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बरारी प्रखंड कार्यालय के सामने स्थित लक्ष्मी मेडिकल के ऊपर सेमिनार हॉल में आयोजित हुआ और जिसमें बरारी विधानसभा से लेकर जिला स्तर तक के राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रजत के जिला अध्यक्ष और पंचायती राज प्रकोष्ठ के कौशल किशोर यादव ने की और जबकि मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जो राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है उपस्थित हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने बताया कि इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन राज्य के प्रत्येक जिला और प्रखंड में आयोजित किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार की दोहरी नीति और बिगड़ती स्थिति को जनता के बीच पहुंचाना है और सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। अपराध, घूसखोरी और बेरोजगारी ने बिहार को जकड़ लिया है। देखिए रिपोर्ट। जिला के पंचायती स्तर के अध्यक्ष बड़े भाई श्री कौशल इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बरारी प्रमुख राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है हमारे साथी भाई संजीव सरदार जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रमकर्ता पंचायती प्रकोष्ठ के जदयू हो चुकी है। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत अगर बात करें, आप लोग शांति थोड़ा बनाए रखें। से जनता दल यूनाइटेड भाजपा के विचारधारा में मिल चुकी है, समावेश हो चुका है, उसका मिश्रण हो चुका है, जिस तरह से दूध और पानी का होता है। अब जदयू के अंदर में समाजवादी विचारधारा, लोहिया जी के विचार, जयप्रकाश जी के विचार, कर्पूरी जी का विचार अब नहीं है। आज लोहिया जी का जयंती थी, मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस उपलक्ष्य में ये आयोजन है, ये बड़ा ही अच्छा माहौल है समाजवादियों के लिए। तो मैंने इसीलिए महसूस किया कि यहाँ रहना उचित नहीं है और किसी जगह जाइएगा तो समझने बुझने का वक्त तो लगता ही। मैंने समझा बुझा फिर अपने घर में वापस हो। और जो प्यार मोहब्बत राष्ट्रीय जनता दल के साथियों ने दिया लौटने के बाद, प्रदेश कार्यालय से लेकर के बिहार तक, मुझे लगा कि मुझसे तो बड़ी गलती हुई थी जो हम यहाँ से चले गए। साथियों, और यहाँ बहुत सारी महान बैठी हुई हैं, पंचायती राज के बहुत सारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। कल ही बिहार दिवस था और बिहार दिवस जो है मनाया गया पूरे जिला में। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव इसलिए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और होना चाहिए क्योंकि विपक्ष में जो उनकी भूमिका रही है, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, अगर पूरे देश की बात करें, देश के तमाम राज्यों की, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से जमहूरियत में जिस ढंग से तेजस्वी यादव जी ने रखने का काम किया, मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी कोने में प्रतिपक्ष के रूप में इतना बेहतर लीडर कोई होगा। ये अनुभव तेजस्वी जी के पास आया कि जनता की आवाज बनकर सदन में हमेशा लड़ते रहे। गरीब, किसान, मजदूर, कमजोर, वंचित, शोषित महिलाओं का जो परेशानी है, उन तमाम सवालों पर तेजस्वी जी हमेशा लड़ने का काम किए। के रूप में दो बार सत्ता में रहकर काम करने का और काम कैसे कराया जाता है, वो गुण किसी के पास है तो वो तेजस्वी यादव के पास है। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक न्याय है, जो आदरणीय लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और सामाजिक न्याय को स्थापित किया। अंबेडकर जी ने
संविधान में अधिकार दिया करीब 12 कट्ठा मैंने 50 डिसमिल ज़मीन दिए और उसके बाद आज उसको एजेंसी में फिर जो है उनको एलईओ वाले को दे दिया और सरकार के द्वारा उससे पैसा लेके फिर आज जो है सभी इधर भी देखे हैं कि फिर 15-15 लाख का टेंडर जो है टेंडर कर दिया जाएगा। मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए आने वाले हम तमाम सभी से आग्रह करेंगे, पब्लिक से लेकर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को, कि आप जो है सरकार को बदलिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो कतई नहीं होने वाला है। इसलिए आने वाला चुनाव में सबसे मेरा आग्रह है कि एकदम राजद और लालटेन छाप। जी इसमें कहना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे यहाँ आए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इस लड़ाई लड़ रहे थे कि ये जो है सरकार, मुखिया और त्रिस्तरीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये छोटे छोटे जो गरीबों का काम था, जैसे वंशावली बनाना, आपका राशन कार्ड बनाना, या मृत्यु के बाद उपरांत जो पैसा कबीर अंत्येष्टि का पैसा जो दिया जाता था, वो मुखिया पहले स्वयं खुद करते थे। आज उनसे जो है छीन लिया गया और जो है बाहर के छोटे मोटे जो है स्टाफ को दे दिया गया। जो लोग परेशान होकर के ब्लॉक दौड़ते हैं और 8 दिन 10 दिन जो है दौड़ने के बाद तब उसका वंशावली बन पाता है, तब उसको राशन कार्ड बन पाता है, और कबीर अंत्येष्टि का पैसा तो मरने के साल भर भी नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोगों के साथ बहुत जो है अन्याय है, और हम तो जो है प्रदेश अध्यक्ष जी से जो है कहेंगे, ये इतने दूर चल के आए हैं हम लोगों की जो है परेशानी को सुनने के लिए। ये आवाज़ विधानसभा में जो है विपक्ष की तरफ से उठनी चाहिए कि जो है मुखिया के साथ और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के साथ इतनी बड़ी जो है बेइंसाफ़ी और जो है इस तरह हक की मारामारी क्यों चल रहा है। आखिर पहले तो ऐसी बात नहीं थी, इससे पहले बहुत अच्छे ढंग से जो हक था वो मिल रहा था। आज जो है गरीब अपना ज़मीन दान दे रहा है, मुखिया अपना जो है अथक प्रयास से ज़मीन उपलब्ध कर रहा है, और ज़मीन जैसे उपलब्ध हो रहा है वैसे सरकार उसको एलईओ को दे रहा है कि आप बनाइए। और फिर अभी शर्म की तो कोई माने हद ही नहीं है, अभी फिर बोल रहा है कि जितना उपलब्ध हुआ वो एलईओ बनाएगा, जो बाकी है वो मुखिया को कहिए कि ज़मीन उपलब्ध कराएगा, वो मुखिया बनाएगा। मैंने मुखिया इतना बेवकूफ़ है कि एक बार उपलब्ध कराया तो एलईओ में चला गया, अब तो जो उपलब्ध कराएगा वो कौन करेगा। ये फंड जितना भी आता है पंचायत में, इसको जो है दूसरी तरह से सीधा से कान नहीं पकड़ के, उल्टे तरफ से कान पकड़ के फिर पंचायत का पैसा सरकार अपने वापस ले रही है। लाइट जितना लग रहा है उसका पैसा पंचायत ज़्यादा तादाद में जाएंगे और इसका और ज़्यादा उजागर करेंगे। अगर हम लोगों की बात सुनी नहीं, ये क्षेत्र रहा है हमेशा जो है यहाँ लोकल नेता बनते थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।